जय माता की। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय हो। नवरात्रि के तीसरे दिन शक्ति के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा वंदना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। माता के माथे पर घंटे आकार का अर्धचंद्र है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। वह शेर पर बैठी संघर्ष के लिए तैयार रहती हैं। माता चंद्रघंटा अपने 10 हाथों में 10 विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए रहती हैं और उनका शरीर स्वर्ण के समान उज्ज्वल है। वह हिम्मत की अभूतपूर्व छवि है। उनकी घंटी की भयानक ध्वनि सभी राक्षसों और प्रतिद्वंद्वियों को डरा देती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदैव फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेतबाधा से रक्षा करती है। माता का यह रूप उनके भक्तों के लिए परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माता चंद्रघंटा की स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात, हे माँ, सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। माता चंद्रघंटा की पूजा विधि। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ चंद्रघंटा को केसर और कैड़ा के जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाएं और माँ की मूर्ति को चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर दें। अब एक लाल रंग का फूल लें और उसे हाथ में रखकर माँ का ध्यान करें। इसके बाद पुष्प को माँ की प्रतिमा पर अर्पित कर दें। माँ को कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ाएं। अब अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु इस मंत्र का 108 बार जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र का जाप करने के पश्चात पंचोपचार पूजन विधि से गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से माँ चंद्रघंटा तथा माँ दुर्गा की पूजा करें। उन्हें दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं तथा नैवेद्य का भोग लगाएं। इसके बाद भजन कीर्तन करें और माँ की आरती कर सभी को प्रसाद बांटें। इस दिन सांवली रंग की ऐसी विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो को बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाएं। भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट करना चाहिए। माता चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। जय माता की। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय हो।